घड़ी के डायल पर जो ये क्वार्ट्स लिखा होता है उसका आखिर मतलब क्या होता है और आखिर क्यों अमेरिका चांद को बम से उड़ाना चाहता है और कैसे गलती की वजह से हो गया था टी बैग का आविष्कार, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नंबर 5, आपने अपने घर की घड़ी को अगर ध्यान से देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि उसके डायल पर एक वर्ड लिखा होता है। ये वर्ड है क्वार्ट्स। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कई लोग तो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि ये पक्का किसी कंपनी का नाम होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए कि क्वार्ट्स क्या होता है, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये घड़ी में लिखा क्यों होता है। असल में क्वार्ट्स टाइम की टेक्नोलॉजी का नाम होता है और जिन घड़ियों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उन घड़ियों में इसे लिखा जाता है। ये असल में एक तरह का क्रिस्टल होता है जो एक सेकंड में 72,768 बार वाइब्रेट करता है और इसके वाइब्रेशन से सेकंड की सुई को मूव करने का सिग्नल मिल जाता है। यानी कि इस क्वार्ट्स के वाइब्रेशन से ही सुइयों का मूवमेंट डिसाइड होता है और जब ये क्रिस्टल वाइब्रेट करता है तब तक ये घड़ी भी काम करती रहती है। नंबर 4, अगर आपका कंप्यूटर या मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है और रात को सोने से पहले आप क्रोम ब्राउजर की इनकॉग्निटो विंडो खोल कर ये आप सोचते हैं कि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आपकी जानकारी सही नहीं है दोस्त। आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन भले ही क्रोम की हिस्ट्री में आपकी खोजी गई चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन एक ऐसा सीक्रेट पर्सन है जो लगातार आपकी देखी जा रही चीजों पर नजर रखता है और ये शख्स है आपका वाईफाई ऑपरेटर। असल में वाईफाई के ऑपरेटर के पास ये सारी जानकारी स्टोर होती है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं और ऐसा सेफ्टी रीजंस की वजह से किया जाता है। इसीलिए अगली बार से क्रोम को सेफ मानकर कुछ भी सर्च करने मत चलिएगा। नंबर 3, भालुओं की प्रजाति में पोलर बियर एक ऐसी प्रजाति है जो अपने बच्चों की रखवाली करने के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पोलर बियर कई बार अपने बच्चों को ही खा जाता है? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंटार्कटिका के एरिया में मिलने वाले इन पोलर बियर्स को कई बार हफ्तों दर भूखा रहना पड़ता है। इसी वजह से जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता है तब मजबूरी में वो अपने बच्चे को ही मारकर खा जाते हैं। वैसे ये बहुत रेयर केस है क्योंकि पोलर बियर अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका चांद को उड़ाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। असल में हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब कोल्ड वार का टाइम आया तब अमेरिका और रूस के बीच की जंग अंतरिक्ष तक चली गई थी। दोनों देश अंतरिक्ष पर कब्जा करने की कोशिश करने में लगे हुए थे। ऐसे में साल 1959 में रूस ने अपना स्पुतनिक लॉन्च किया। तब अमेरिका के अंदर बेचैनी बढ़ गई और रूस की बढ़ती पावर को देखते हुए अमेरिका ने सोचा कि एक साथ कई बम लगाकर चांद को उड़ा देने से अमेरिका सुपर पावर का दावेदार बन जाएगा। लेकिन बाद में इस प्लान को टाल दिया गया और इस प्लान को टालने के बाद अमेरिका की दूसरी प्लानिंग ये थी कि वो चांद पर अपना बेस बनाएगा जिससे कि वो रूस पर अपना दबाव बनाए रख सके। नंबर 1, आजकल टी बैग का चलन काफी बढ़ गया है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये टी बैग कैसे बने? अगर मैं कहूँ कि इनका आविष्कार गलती से हुआ था तो शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। हुआ कुछ यूँ कि टी बैग के आविष्कारक थॉमस सेविलियन चाय को पैक करने का सस्ता तरीका ढूंढ रहे थे। इसी के चलते उन्होंने सिल्क के छोटे छोटे पैकेटों में सैंपल बनाकर भेजे। यहाँ ग्राहकों को लगा कि चाय के इस बैग को दूध या पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना है, जबकि सेविलियन की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। ग्राहकों से उन्हें जब अच्छा फीडबैक मिला तो बस टी बैग भी अस्तित्व में आ गया। वैसे आपको इस जानकारी और फैक्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करिए।